उदाहरण नंबर 1 है आपका आणविक कक्षक सिद्धांत के ऊपर। किसके ऊपर? आणविक कक्षक सिद्धांत के ऊपर है ये आपका। उदाहरण पिछले वीडियो में हम एक उदाहरण पढ़ चुके थे H2 का। आज के वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि आपको दे दिया जाए He2 अणु का आणविक कक्षक आरेख बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? आणविक कक्षक आरेख। तो सबसे पहले एक He लीजिए और दूसरा He लीजिए, क्योंकि देखो He में क्या है? He2 मतलब 2 He है, तो एक He 2 He। हाँ, He का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1s2। उसी प्रकार से भी इसका भी कितना होगा? 1s2। अब इलेक्ट्रॉन भरिए, ये हो जाएगा आपका 1s कक्षक, ये वाला भी हो जाएगा आपका 1s कक्षक। इसमें भर दीजिए आपके 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भर दीजिए आपके 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे? ये वाला परमाणु कक्षक और ये वाला परमाणु कक्षक आपस में क्या करेगा? मिलेगा। आपस में मिलेगा तो आणविक कक्षक सिद्धांत क्या कहता है कि यदि परमाणु कक्षक आपस में मिले तो 2 नए प्रकार के आपके कक्षक बनते हैं। कितने प्रकार के कक्षक बनते हैं? 2 नए प्रकार के आपके कक्षक का क्या होता है? निर्माण होता है। 2 नए प्रकार के कक्षक का क्या होता है? आपका निर्माण होता है। ये हो गया आपका पहला कक्षक, ये हो गया आपका दूसरा कक्षक। इस कक्षक की ऊर्जा कैसी होगी? कम होगी। और आपको ऊर्जा किस प्रकार से दिखानी? इस प्रकार से। इसका मतलब है कि हम यदि नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा क्या हो रही है? आपकी बढ़ रही है। और वैसी बात है, ऊपर ज्यादा ऊर्जा मतलब ये क्या होगा? आपका प्रति आबंधन आणविक कक्षक। और ये क्या होगा? आपका आबंधन आणविक कक्षक, क्योंकि उसकी ऊर्जा कैसी है? कम है। अब देखो S और S जो आपके He का परमाणु कक्षक है, ये वाला भी जो परमाणु कक्षक है वो क्या है? SS है। और जब भी SS परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? एक सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ भी किसका बंध का निर्माण होगा? सिग्मा। यहाँ भी क्या होगा? सिग्मा बंध का निर्माण। देखो 2 परमाणु कक्षक मिलेंगे तो सिग्मा बंध का निर्माण होगा, पाई बंध का भी होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों S है तो यहाँ पर केवल किसका निर्माण होगा? सिग्मा बंध का निर्माण होगा। तो सिग्मा बंध से आपका पहला परमाणु कक्षक बना, सॉरी आणविक कक्षक बना, और दूसरा क्या बना? आणविक कक्षक। अब इसे हम नाम देंगे स्टार का। क्यों? क्योंकि ये प्रति आबंधन आणविक कक्षक वाला क्या है? सिग्मा बंध है, जबकि यह आबंधन आणविक कक्षक वाला सिग्मा बंध है। बिल्कुल। अब बताओ ये वाला सिग्मा बंध किन के कारण बना है? 1s के मिलने के कारण, तो यहाँ 1s लिख देंगे। ये वाला सिग्मा बंध भी 1s कक्षक के मिलने के कारण बना, इसलिए क्या कर देंगे? ये। तो ये हो जाएगा इस कक्षक का नाम सिग्मा स्टार 1s, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन? जो का He2 है उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 4 इलेक्ट्रॉनों को इन दोनों कक्षकों में क्या करना है? आपको फिल करना है, अर्थात क्या करना है? इन्हें भरना है। तो कैसे भरते हैं? हमें अफबाउ, पाउली और जो हुंड का नियम था उन सभी नियमों को क्या करना है? पालन करना है। हाँ, तो देखो 1 2 अफबाउ कहते हैं कि सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में ऊर्जा हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इसमें और इसमें यदि देखें तो सबसे कम ऊर्जा किसकी है? इस आणविक कक्षक की है, तो हम इस आणविक कक्षक में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पाउली के नियम के अनुसार केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते, भर दिए। यदि हुंड का नियम भी लागू हो गया, क्या आप युग्मित तभी कर सकते हो जब पूरे रिक्त कक्षक भर चुके हो। 1 इलेक्ट्रॉन में डाले, उसके बाद रिक्त कक्षक नहीं था तो हमने क्या कर दिया? इसका युग्मन कर दिया। तीनों नियम का पालन कर लिए। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो हम इन 2 इलेक्ट्रॉन को अब यहाँ पर भर देंगे। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी क्या हो गए? आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो गया आपका किसका? He2 का आणविक कक्षक आरेख। क्या हो गया? ये He2 का आणविक कक्षक आरेख। क्या कहते हैं इसे हम? आणविक कक्षक आरेख। इसे शॉर्ट फॉर्म में MODB कहते हैं। क्या कहते हैं? MODB कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये हो गया आपका आणविक कक्षक आरेख। अब क्या निकाल लेते हैं हम? आबंध कोटि। क्या निकाल लेते हैं? आबंध कोटि। देखो आबंध कोटि निकालने का फॉर्मूला पढ़े थे हमने, NB - NA/2। NB मतलब
आपके आबंधन आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आबंधन आणविक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 माइनस Na का मतलब प्रति आबंधन आणविक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो प्रति आबंधन आणविक कक्षक ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, केवल 2 है, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2, 2 माइनस 2 0, डिवाइड बाय 2, 0 बाय 2 इज इक्वल टू 0। मतलब आबंध कोटि जो निकलेगी He2 अणु के लिए वो कितनी आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब क्या होता है कि आपका एक He और जो दूसरा He है उसके मध्य कोई भी बंध नहीं बनेगा। जैसे कि आपका हाइड्रोजन की आबंध कोटि कितनी आई थी, 1, तो उनके मध्य एक बंध बन रहा था। कितना बंध बन रहा था, एक बंध बन रहा था। जबकि यहाँ पर हमें आबंध कोटि कितनी मिली He2 के लिए, 0, मतलब कि इनके मध्य कोई भी बंध नहीं बन रहा है। तो यही था एक कारण वैसे पर की कमी की, वैसे पर थ्योरी यही नहीं समझा पा रही थी कि बंध क्यों नहीं बन रहा इनके मध्य, तो इन्होंने समझा दिया। क्योंकि आबंध कोटि का मान कितना निकला, 0 निकला। अब हम देखते हैं ये यौगिक अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। देखिए यौगिक अनुचुंबकीय कब होगा, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हमें केवल आणविक कक्षकों को देखना है। केवल किसे देखना है, आणविक कक्षकों को देखना है। तो क्या आणविक कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं है, केवल क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये जो He2 का अणु है वो कैसा होता है, आपका प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा होता है आपका, ये जो आपका He2 का अणु है वो कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। ये भी देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं। हम देखो हम देखेंगे He2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ देखते हैं He2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। पहले तो सिग्मा 1s, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे लिख दिए। फिर क्या आ रहा है आपका सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा He2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, तो ये तो देखिए हमने आज की इस वीडियो का पहला एग्जांपल और आणविक कक्षक आरेख का सेकंड एग्जांपल। पिछला हाइड्रोजन का एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल आज के इस वीडियो का, सेकंड एग्जांपल है आपका N2 का, N2 अणु। N2 अणु का क्या बनाना है आपको, आणविक कक्षक आरेख बनाना है। हाँ, तो देखिए उसके लिए जो आपको स्पेस चाहिए वो बहुत अधिक चाहिए, इसलिए मैं यहां लिख लेता हूं आपका उदाहरण नंबर 2। N2 का हमें क्या बनाना है, आणविक कक्षक आरेख का क्या करना है, निर्माण करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपका नाइट्रोजन है उसका क्या लिखिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, ये होता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास। इसी प्रकार से दूसरे नाइट्रोजन का भी, क्योंकि देखिए N2 में 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, तो पहले नाइट्रोजन का लिख लिए, दूसरे नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ये हो जाएगा आपका। और इसका भी ये, अब 1s 2s 2p3 इन सबको बनाइए, ये हो गया आपका 1s, ये हो गया आपका 2s और ये हो गया आपका 2p। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी ये हो गया आपका 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, आपके 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन। ये बना लिए। इसके बाद क्या करेंगे, जो n की जितने भी आपके कक्षक दिख रहे हैं वो दूसरे n के परमाणु कक्षकों के साथ क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे। s के साथ मिलेगा, 2s के साथ मिलेगा, 2p के साथ में मिलेगा। ओके, हाँ, तो हम क्या करते हैं, आपका ये जो है, हाँ, आपका पहले क्या हो जाएगा, आपका पहले हम बना लेते हैं। आपका इधर से आएगा नाइट्रोजन का, इधर से आएगा 1s, इधर से भी क्या आएगा आपका 1s आएगा। क्या आएगा, इधर से भी 1s और इधर से भी क्या आएगा 1s। ये आपका ये वाला 1s है, ये आपका दूसरा 1s। हाँ, इस 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी दर्शा दीजिए। इस 1s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, दर्शा दीजिए। अब जैसी दोनों परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे तो 2 नए कक्षकों का क्या होगा, निर्माण होगा। 2 नए कक्षकों का क्या होगा, आपका निर्माण होगा। ये
पहला कक्षक हो जाएगा आबंधन आणविक कक्षक और दूसरा हो जाएगा प्रति आबंधन आणविक कक्षक। फिर क्या होगा आपका, नाइट्रोजन का इधर लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का होता है आपका 1s2 2s2 2p3। फिर उसी प्रकार यहाँ भी लिख लेते हैं नाइट्रोजन का कितना 1s2 2s2 2p3। ये हो गया आपका। अब देखो ये इधर का 1s आया, इसका भी 1s आया। अब क्या आएगा, इसका 2s आएगा और इसका भी क्या आएगा आपका 2s आएगा। तो ये हो गया आपका 2s और ये भी क्या हो गया आपका 2s हो गया। ये भी क्या हो गया आपका 2s हो गया। ओके, थोड़ा नीचे बना लेते हैं हम। ये हो गया आपका 2s और ये भी क्या हो गया आपका 2s। ओके, देखिए इस 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। इस 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे भी यहाँ भर दीजिए। अब जैसे ही दोनों 2s अर्थात दोनों परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे तो दो नए क्या होगा कक्षकों का निर्माण होगा। दो नए आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। ये हो जाएगा आपका पहला आणविक कक्षक, पहला आणविक कक्षक, ये आपका पहला आबंधन आणविक कक्षक और दूसरा हो जाएगा आपका प्रति आबंधन आणविक कक्षक। ये क्या हो जाएगा आपका प्रति आबंधन आणविक कक्षक। ओके, उसके बाद क्या आएगा आपका ये वाला 2p आएगा। क्या होगा आपका ये वाला क्या आएगा आपका 2p आएगा। फिर क्या आएगा आपका ये वाला, फिर इस नाइट्रोजन का क्या आएगा आपका 2p आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 1 2 3। अब आपको मेन फोकस यहाँ पर करना है इस 2p में, और 2p में किस प्रकार से होगा। देखिए p में 3 प्रकार के होते हैं, एक px, एक py और एक pz। उसी प्रकार से यहाँ भी px py और आपका pz। ओके, 2p के लिए हम अलग से जब इसको पूरी तरह से क्या कर देंगे मिटा देंगे, उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे। अभी आप केवल इन दोनों को समझिए। आप देखिए सबसे पहले S और S परमाणु कक्षक मिले हैं तो क्या बनाएंगे, वो सिग्मा बंध का निर्माण करेंगे। तो सिग्मा बंध बना लेते हैं। उसके बाद ये सिग्मा बंध बने क्यों, क्योंकि S और S कक्षक क्या हुए आपस में मिले हैं। तो ये जो सिग्मा बंध है किसके कारण बना है, 1s कक्षकों के परस्पर मिलने कारण सिग्मा बंध बना है। तो हो जाएगा सिग्मा 1s सिग्मा 1s। अब इसकी ऊर्जा ज्यादा है तो क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s और इसका नाम क्या हो जाएगा सिग्मा 1s। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे। देखो कितने इलेक्ट्रॉन कुल मिला के 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन। इन चारों इलेक्ट्रॉनों को इन दोनों कक्षकों में हमें क्या करना है, फील करना है। तो 1 2 3 4 अवोनियम पाउलिनियम हुंड के नियम से समझ आया। अब हम बात करते हैं इस 2s की। देखो यहां भी क्या हुआ है, एस कक्षक से क्या हुआ है आपस में मिला है और आणविक कक्षक का निर्माण हुआ है। मतलब कि यहाँ भी कौन सा बंध बना होगा आपका सिग्मा, यहाँ भी कौन सा बंध बना होगा आपका सिग्मा बंध बना होगा। अब बताओ सिग्मा बंध क्यों मिला, क्योंकि 2s आपस में मिले, या 1s आपस में मिले थे 1s लिखे थे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2s लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम 2s। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम 2s। लेकिन एक बात याद रखो ये स्टार 2s आएगा। क्यों, इसका कारण बता सकते हैं आप। इसका कारण बस एक ही है, क्योंकि इसकी ऊर्जा अधिक है, अर्थात ये क्या बनाया आपका प्रति आबंधन आणविक कक्षक, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया हमने स्टार। अब यहाँ भी वही कीजिए, आप क्या करते हैं जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन को बांट दीजिए अवबाउ पाउली हुंड के नियम से। 1 2 3 4 आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। इन 4 इलेक्ट्रॉन को आपने दे दिए। तो ये हो गया आपका 1s द्वारा जो आणविक कक्षक बने, 2s द्वारा जो आणविक कक्षक बने। अब 2p द्वारा जो आणविक कक्षक बने वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें इसे क्या करना होगा, मिटाना होगा। इतना आप समझ चुके हैं। ओके, अब हम देखेंगे केवल 2p पर फोकस करेंगे किस प्रकार से वहां बनेगा। ओके, देखिए आपका ये है
इस 2p को यहां पर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2p। इस 2p को हम यहां पर लिख लेते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सके। ये हो गया आपका 2p, और ये वाले 2p को भी हम यहां पर लिख लेते हैं। ओके, इस 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। इसका नाम px, py, pz। इसका भी नाम px, py, pz। ओके, ये हमने इतना बना लिया। अब देखिए, अब यहां पर क्या होगा, px, देखो 2p में आपके 3 कक्षक होते हैं। 2p में के अंतर्गत 3 प्रकार के अक्ष होते हैं, px, py, pz, जिससे कि हमें देखो 3 अक्ष संबंधित होते हैं p कक्षक से, x, y, z, तो उनसे संबंधित कक्षक बनते px, py, pz। क्या बनते हैं? px, py, pz। अब जब हम इनकी क्या करेंगे, ऐसे हम जब ये क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे, तो px px से मिलेगा, py py से मिलेगा, pz pz से मिलेगा। ओके, अब बात यहां आती है कि जब px px से मिलेगा तो सिग्मा बंध बनेगा, पाई बंध बनेगा। py py से मिलेगा तो सिग्मा बंध बनेगा, पाई बंध बनेगा। pz pz से मिलेगा तो सिग्मा बंध बनेगा, पाई बंध बनेगा। हमेशा याद रखना, जब भी pz pz से मिलेगा तो हमेशा कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध बनेगा। कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध बनेगा। और यदि px px से या py py से मिलेगा तो हमेशा कौन सा बंध बनेगा? आपका पाई बंध बनेगा। कौन सा बंध बनेगा? हमेशा पाई बंध बनेगा। ओके, तो जब आपका ये वाला pz और ये वाला pz आपस में मिलेंगे तो कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा। बाकी यदि px px से मिलता है या py py से मिलता है तो कौन सा बंध बनेगा? आपका पाई बंध का निर्माण होगा। ओके, देखिए, अब हमें इसके बाद बहुत सारी चीजें याद रखनी। देखो, आपका जो है सिग्मा बंध अलग बनेगा, सिग्मा बंध आपका क्या बनेगा? अलग बनेगा। और आपका पाई बंध क्या होगा? अलग बनेगा। मतलब जैसे कि मान लो px px से मिलता, py py से मिलता, pz pz से मिलता, और तीनों ही क्या बनाते? पाई बंध बनाते। तो मैंने किस प्रकार से दिखा सकता था? इस प्रकार से दिखा सकता था। तीनों को ही क्या कर देता? एक साथ ऐसे कर देता। ऊपर भी तीनों को एक साथ ऐसा मैं कर देता। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ px px से मिल रहा है तो पाई, py py से मिल रहा है तो पाई, लेकिन pz pz से मिल रहा है तो सिग्मा बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्या क्या करूंगा, यहाँ पर देखना, इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आपका। यहाँ पर क्या क्या करेंगे हम, इस प्रकार से आपका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पहले 2 क्या आ जाएंगे, px py, और उसके बाद इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका pz आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, pz आ जाएगा। ये वाला pz ये वाला pz में सिग्मा बन बना इसलिए हमने अलग किए, जबकि px py आपस में मिले तो पाई बन का निर्माण कर दे, इसलिए हमने इसे क्या लिए, साथ में लिखे। ऊपर भी हमें यही पैटर्न का क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ऊपर आ जाएगा आपका pz और उसके नीचे क्या रहेगा आपका px। ये क्या हो जाएंगे आपके 2 px py। इस प्रकार से क्या हो रहा था यहाँ पर देखिए, यदि px py pz से मिलकर यदि सिग्मा बंध ही बनाते या पाई बंध ही बनाते तो मैं तीनों को एक साथ लिख सकता था, जैसे मैंने 1s 2s में किया था। क्योंकि वो सिग्मा ही बनवाने थे ना। लेकिन यहाँ पर px py से मिलकर पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें साथ साथ लिख दिया। देखिए, लेकिन pz मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका सिग्मा बंध बना रहे हैं, इसलिए मैंने उसे अलग से लिखा। अलग से क्या किया, लिखा। अब देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, इन 6 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा। हाँ, जब ये वाला px आपस में मिलेगा तो किस बंध का निर्माण होगा, पाई बंध का। तो ये जो है ना, ये कहलाएगा आपका पाई px। क्या कहलाएगा,
पाई पी एक्स। जैसे कि वहां पर एस एस मिलता तो सिग्मा बंध बनता था, तो उसी प्रकार से पी एक्स मिला है तो क्या बना आपका पाई बंध बना। अब पाई बंध किस कारण बना है, पी एक्स के मिलने के कारण बना है। जहां वन एस के मिलने के कारण बनता था तो सिग्मा के ऊपर नीचे हम वन एस लिखते थे, उसी प्रकार पी एक्स के मिलने के कारण पाई बंध बना है, तो इसलिए हम पाई के नीचे क्या लिखेंगे, पी एक्स को ऐसे लिख देंगे। ओके, उसी प्रकार से पी वाई के मिलने से पाई बंध बना है, तो हम क्या करेंगे, पाई बंध के नीचे पी वाई लिख देंगे। ओके, अब देखिए पीजेड से मिलने के कारण क्या बना आपका, सिग्मा बंध बना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा पीजेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा पीजेड हो जाएगा। इसका नाम कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा पीजेड हो जाएगा। उसी प्रकार से पीएक्स आपस में मिले तो पाई बंध का निर्माण हुआ, इसलिए इसे नाम क्या नाम दे देंगे, पाई पीएक्स। इसे नाम क्या दे देंगे, पाई पी वाई। फिर दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये जो है वो नीचे वाले है, ये क्या है आपके नीचे वाले, मतलब ये आबंधन आणविक कक्ष का। हमेशा याद रखना, यहाँ भी ऊर्जा का क्रम आपको कैसे दिखाना है, इसी प्रकार से दिखाना है। ऊर्जा का क्रम ऊपर जाएगा तो अधिक होगा, तो प्रति आबंधन वाले ऊपर है और आबंधन वाले क्या है आपके नीचे है। तो ये प्रति आबंधन वाले तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम स्टार लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा, क्या हो जाएगा आपका पीजेड हो जाएगा, सिग्मा पीजेड। और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, स्टार लग जाएगा। स्टार क्यों लग रहा है, स्टार इसे लग रहा है क्योंकि प्रति आबंधन वाले हैं और ये कैसे है, आबंधन वाले है। अब देखिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 इलेक्ट्रॉनों को हमें इन कक्षकों में क्या करना है, फील करना है। वही अगाउ नियम, पाउली नियम और आपके किसके नियम, कुंड के नियम का पालन करते हुए। देखिए अगाउ नियम कहता है कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन का बढ़ते जिनकी ऊर्जा सबसे कम है, तो सबसे ऊर्जा कम किसकी है, इन सभी कक्षकों की है, इन सभी कक्षकों की है। इनकी तो ऊर्जा हाई है, प्रति आबंधन है, क्योंकि ये वाले पूरे प्रति आबंधन के या आबंधन के। तो हम पहले इन 3 कक्षकों में पूरी तरह इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, उसके बाद यहां जाएंगे। ओके, तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले मैंने 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे हम ऊपर, क्या हमारे पास 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं है। तो ऊपर जो आपका प्रति आबंधन आणविक कक्षक है उनमें 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जबकि आबंधन आणविक कक्षक में आपके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे। ओके, तो देखो आपको कोई सीरियस लेना है, हमेशा जब भी पीजेड आपस में मिलेंगे तो क्या होगा आपका, सिग्मा बंध का निर्माण होगा, पीएक्स पीवाई मिलेंगे तो पाई बंध का निर्माण होगा। यदि ये तीनों या तो सिग्मा का निर्माण करते हैं, पाई का निर्माण करते हैं, तो हम तीनों को एक साथ लिख लेते, लेकिन यहाँ पर पीजेड तो सिग्मा बना रहे, लेकिन ये लोग पाई बना रहे, तो जो सेम लोग पाई बना रहे उन्हें हमने एक साथ लिखा, जैसे पीएक्स पीवाई को एक साथ लिखा। और लेकिन जो आपका अलग बना रहा था उसे हमने अलग से लिखी पीजेड। ऊपर भी ऐसे करेंगे, बस ये क्या रहेगी, इनकी ऊर्जा ज्यादा, नाम क्या रहेगा इनका, प्रति आबंधन आणविक कक्षक, और कुछ नहीं है। बस फिर वही था आपका, नामकरण कर दिए हमने। ओके, तो ये हो गया आपका 2p का। इसके पहले हमने क्या बनाए थे आपका, इसके पहले बनाए थे हमने 2s का बनाए थे, और इसके पहले 1s का। इसके पहले 2s का और इसके पहले किसका बनाए थे हमने, 1s का। 2s का हमने किस प्रकार से बनाए थे आपका, कुछ इसी प्रकार से बनाए थे। हाँ, ड्रॉ कर लेते हैं, छोटे में हो जाएगा तो आराम से ड्रॉ कर लेते, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया जाए पिक्चर। ये हो गया आपका ये। यहाँ पर क्या होगा आपका, जब 2s आपस में क्या करेंगे, ऐसे मिलेंगे, तो इसका निर्माण हो गया, आपके 2 कक्षकों का क्या होगा, निर्माण होगा। जब 1s मिलेंगे तो 2 कक्षकों का क्या होगा, आपका निर्माण होगा। यहाँ पर कितने थे आपके, 2 इलेक्ट्रॉन थे। हम सीख चुके हैं पिछली स्लाइड में कि किस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉन भरे थे, बस मैं आपको बेहतर तरीके से समझ पाऊं इन तीनों को एक साथ, इसलिए बता रहा हूँ। ये हो गया आपका 1s वाला, ये हो गया आपका 2s वाला, और 2p वाला भी कंप्लीट हो गया। तो ये इस प्रकार से आपको बनाना है नाइट्रोजन का आणविक कक्षक आरेख, और ऊर्जा को इस प्रकार से दिखाना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपको नंबर मिलेंगे। या आपको नाम दिखा देना है, या मैं नाम नहीं बता सकता, नहीं तो बहुत ही एकदम वो हो जाएगा, आप फिर समझ नहीं पाएंगे। ओके,
अब हम देखते हैं आबंध कोटि। क्या देखेंगे अब हम? आबंध कोटि। देखो आबंध कोटि के लिए हम क्या करते हैं? NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। NB क्या होता है? NB का मतलब होता है ये जो आपके नीचे वाले कक्षक दिख रहे हैं ना, मतलब जिनकी ऊर्जा कम है, मतलब कि आबंधन आणविक कक्षक की इलेक्ट्रॉनों को लिखना होता है हमें NB के स्थान पे। तो देखो ये हो गया आपका आबंधन आणविक कक्षक पहला, ये तो प्रति आबंधन है, ये आबंधन वाला है, ये भी क्या है? आबंधन वाला। यही कंफ्यूज आता है, बच्चों को लगता है कि आबंधन है ये प्रति आबंधन है, ये आबंधन है प्रति आबंधन है। ना 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 ना, ऐसा नहीं। ये क्या है? पूरा आबंधन है, बस ये अलग अलग क्यों हुए? क्योंकि ये लोग ये दोनों बनाए थे पाई, ये बनाया था सिग्मा, इसे थोड़ा हमें डिफरेंस करने के लिए अलग कर दिए। जबकि ये है आबंधन के, ये है प्रति आबंधन के। तो देखो आबंधन में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6 7 8 9 10। तो NB का मान कितना हो गया? 10 माइनस Na का मतलब होता है प्रति आबंधन के इलेक्ट्रॉन। देखो प्रति आबंधन के कितने इलेक्ट्रॉन? प्रति आबंधन मतलब 1 2 ये वाले, तो 1 2 3 4, इसमें तो 0 है, मतलब क्या हो जाएगा आपका 4 डिवाइड बाय 2। 10 माइनस 4 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। मतलब कि N2 की जो आबंध कोटि निकली है वो कितनी निकली है? 3 निकली है। मतलब एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के मध्य कितने बंध बनेंगे आपके? 3 बंध का क्या होगा? निर्माण होगा। कितने बंध का निर्माण होगा? 3 बंध का निर्माण, और वास्तविक में 3 ही बंध बनते हैं। तो जो आपका आणविक कक्षक सिद्धांत है वो कितना सही बैठता है आपका हर चीज पे। अब हम देखते हैं ये जो N2 है अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। देखिए क्या आपको N2 में कहीं भी एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, कहीं भी अयुग्मित नहीं दिख रहे, पूरे क्या दिख रहे हैं? युग्मित दिख रहे हैं। पूरे यदि युग्मित है तो ये यौगिक कैसा है आपका? प्रतिचुंबकीय। ये यौगिक कैसा है आपका? प्रतिचुंबकीय है। ये यौगिक कैसा है आपका? प्रतिचुंबकीय है। ओके, यौगिक कैसे आपका? प्रतिचुंबकीय है। अब हम देखेंगे कि हम N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिख सकते हैं। N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा 1s। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा स्टार 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन। पिछले स्लाइड में समझा चुका हूं कि इनका नाम कैसे पड़ा आपका? सिग्मा 2s सिग्मा 1s। सिग्मा स्टार 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। यह है सिग्मा स्टार 2s, इसमें कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आती है मेन बात, देखो पाई px पाई py। पाई px में कितने इलेक्ट्रॉन आपके? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लिख दिए। फिर पाई py में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो लिख दिए। फिर आपका पाई pz में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो लिख दिए। लिख दिए पाई pz में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद पाई स्टार px और में 0 इलेक्ट्रॉन, और आपका पाई स्टार py में कितने इलेक्ट्रॉन? 0 इलेक्ट्रॉन। जब आप बुक्स में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बराबर दिखने मिलेगा। इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या होता है, पाई px पाई px पाई py, इनकी ऊर्जा भी क्या लगभग समान है, एक ही स्तर पे खड़े हैं। साथ ही साथ ये दोनों क्या बना रहे हैं? पाई बंद बना रहे हैं, इसलिए आपको बराबर का चिन्ह भी देखने को मिल सकता है कभी कभी। ओके, तो ये हो गया पाई px पाई py। इसके बाद क्या आ जाएगा? सिग्मा स्टार pz। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 0 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो जाएगा आपका N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और शायद सब चीज हो चुकी है हमारी।